हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पैसा स्मार्ट चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो सीरीज है पैसा मेकर और सेक्टर का राजा, इनको आपने बहुत ही अच्छी तरह से तरीके से प्रोत्साहन दिया है, इनकरेजमेंट दिया है। और हम हर फ्राइडे या हर वीक आपके पास कुछ ना कुछ नया रिलीज करते हैं, कुछ आपके सामने नए स्टॉक्स, नए सेक्टर पेश करते हैं। लेकिन मार्केट का माहौल को देख के जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है और जो करेक्शन चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि शायद इस टाइम हम आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स ने हमको क्वेश्चंस भेजे हैं मार्केट के ऊपर, तो वो जो क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है, विच आर दीज आर द बर्निंग इश्यूज अफेक्टिंग द मार्केट, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो इस समय जो भी मार्केट में चल रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रही है, क्या डेवलपमेंट्स है, ये डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो we'll try and do it like a question and answer. तो पहला सवाल है वो था कि ये क्यों करेक्शन आया है मार्केट में। तो एक तो कई सारे महीनों से हम देख रहे हैं कि एफआई की सेलिंग आ रही है, और अगर जब एफआई को पूछते हैं कि आप इतना माल क्यों बेच रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो वैल्यूएशन है इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू ऑल ग्लोबल मार्केट्स। और हाल ही में चाइनीज मार्केट में एक अच्छी रैली आई है, तो उनका थोड़ा जो पैसा है वो इंडिया से डाइवर्ट होकर चाइना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जनरल ग्लोबल कंसेंसस ये है कि इंडियन मार्केट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, और ये जो रिटेल मनी आ रही है उसकी वजह से ही रैली चल रही है। अंडरलाइंग फंडामेंटल्स डू नॉट सपोर्ट सच हाई वैल्यूएशन मल्टीपल्स। तो ये तो कई महीनों से ये चर्चा चल रही थी, ये थिंकिंग प्रोसेस है। लेकिन ये जो करेक्शन आज हमने देखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज में, उसकी ये भी वजह है कि जो अर्निंग सीजन है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, काफी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स है। और अच्छी अच्छी कंपनी जो अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, उनमें भी हमने देखा है कि उनकी जो ग्रोथ रेट्स है वो थोड़ी कम हुई है। और मैं तो कई सारे कॉन कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ चुका हूँ और प्रेस रिलीजेस देख चुका हूँ, उसमें दो शब्द खास करके आते हैं। एक तो है चैलेंजिंग एनवायरनमेंट और दूसरा है डिमांड स्लो डाउन। तो ये दो जो वर्ड्स है दैट इज बीइंग सीन अक्रॉस द कंपनीज, अक्रॉस द सेक्टर्स। तो एक लेवल पे वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, दूसरे लेवल पे ग्रोथ स्लो डाउन लग रही है। इसी वजह से वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ अ करेक्शन टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। ग्रेजुअल करेक्शन है, इतनी ज्यादा डीप भी नहीं है, इतनी ज्यादा सीवियर भी नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टर्स को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि दिस कैन बिकम इनटू अ फर्दर स्टीपर फॉल इन स्टॉक प्राइसेस। मेरे ख्याल से अगर एक दो दिन में मार्केट टर्न नहीं होता है, तो वी मे बी इन फॉर अ डीपर करेक्शन। देखिए, मैं ज्यादा टेक्निकल्स फॉलो नहीं करता हूँ। एक जो टेक्निकल पैटर्न है उसको आप जरूर ध्यान में रखिए, दैट इज राइजिंग टॉप्स एंड राइजिंग बॉटम्स एंड फॉलिंग टॉप्स एंड फॉलिंग बॉटम्स। तो राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम मतलब क्या, कि जो अगला जो टॉप बनता है इट इज हायर देन द प्रीवियस टॉप, और जो अगला जो बॉटम बनता है इट इज हायर देन द प्रीवियस बॉटम। तो ये जो राइजिंग टॉप और राइजिंग बॉटम की जो ट्रेंड रहती है वो बुलिश मार्केट पे रहती है, और जब तक ये बरकरार है, जब तक ये जो पैटर्न है वो सॉलिड है, तब तक मार्केट रैली करता जाएगा। लेकिन अगर ये जो पैटर्न है वो टर्न हो जाती है एंड वी हैव लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स, यानी कि जो भी टॉप बनता है दैट इज लोअर देन द प्रीवियस वन, जो भी बॉटम बनता है दैट इज लोअर देन द प्रीवियस वन, तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम जो है दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बेयर मार्केट्स एंड करेक्शंस। तो जिस हिसाब से करेक्शन में देखा है मार्केट में, मेरे ख्याल से वी नीड टू ट्रैक कि आर वी मेकिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स। अगर हम लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाते जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से करेक्शन और भी डीप हो सकती है, और भी मार्केट में गिरावट आ सकती है, और भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और थोड़ा जो सेंटिमेंट है, कॉन्फिडेंस है, दैट सर्टेनली विल गेट शेकन। एफआई की सेलिंग की एक ही वजह है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशन मल्टीपल्स। आज की तारीख में इंडिया विश्व से सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है, सबसे ज्यादा महंगा मार्केट है, और एफआई के पास चॉइस है। देखिए, आप अगर इंडियन निवेशक है तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, दे आर ऑलवेज बेंचमार्किंग वन मार्केट अगेंस्ट द अदर, दे आर कंपेयरिंग वन मार्केट अगेंस्ट द अदर।
उनको लगता है कि इंडिया एक्सपेंसिव है, चाइना सस्ता है, तो दे टेक मनी आउट फ्रॉम इंडिया, गो टू चाइना। अगर उनको लगता है कि यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स में स्कोप है, दे विल सेल इंडिया एंड बाय दोस मार्केट्स। तो उनकी राय में, और कंसेंसस ओपिनियन, उनकी राय में इंडिया के मार्केट्स बहुत ही महंगे हैं, ग्रोथ रेट्स कम हो रही है, अंडरलाइन फंडामेंटल्स थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से दे फील दैट इंडिया इज नॉट एज अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स। इसी वजह से उनकी सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं मार्केट्स में। और उनके पास इतना ज्यादा स्टॉक है कि आप पूछ नहीं सकते, तो कहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर कम होगी वो हम बोल नहीं सकते। देखिए, कई सारे इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स है, उनमें हमने डीप करेक्शन देखा है, एनीवेयर फ्रॉम 15 टू 25% और सो। लेकिन आई फील कि जिस हिसाब से मार्केट का माहौल है, जिस हिसाब से पूरा जो सेंटिमेंट बदल रहा है, इवन आफ्टर अ 20-25% करेक्शन इन सम ऑफ द सेक्टर्स, लाइक कुड बी डिफेंस, कुड बी पीएसयूज, कुड बी सीमेंट कंपनीज ऑल्सो, आई वुड स्टिल लाइक टू वेट एंड वॉच। ये जो समय है, ये समय इन्वेस्टर को बहुत ही ध्यान से, पेशेंस से, और बहुत ही आई वुड से कामली इसको नेविगेट करना है। कई सारे जो नए निवेशक आए, उन्होंने कभी बेयर मार्केट देखा ही नहीं, उन्होंने कभी डीप करेक्शन देखा ही नहीं है। तो प्लीज आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है, आपको जो अपनी स्ट्रैटेजीज है, जो सोच है, वो आपको थोड़ी बदलनी पड़ेगी कि ये शेयर बाजार है, यहाँ पर हर हफ्ते, हर महीने, हर साल रिटर्न आते हैं, पॉजिटिव रिटर्न आते हैं, वैसा नहीं है। ऐसे कुछ हफ्ते रहेंगे, कुछ क्वार्टर्स रहेंगे, कुछ साल रहेंगे, जहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी आ सकते हैं। और अगर आप ये वॉलेटिलिटी अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हो, तो शायद आपको इनकम फंड्स में या इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, बैंक्स में डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है हमको। जो उनकी मार्जिन्स है, वहाँ पर भी स्ट्रेस है, और उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, बैड लोन्स है, वो भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स इसके अच्छे हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट्स अच्छी है, और बैंक्स जो है उनको अच्छा, इनकी प्रॉस्पेक्ट्स आगे चलते मेरे ख्याल से अच्छी है। तो ये जो समय है, बैंक्स आर टेम्पररीली अंडर स्ट्रेस। मैंने कई बार देखा है, जैसे हमने देखा था 2018 से 2020 में भी काफी बैंक्स, एनबीएफसी स्ट्रेस में थे बिकॉज ऑफ आईएलएफएस। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो ट्रेंड है, वो टर्न भी हो जाती है। तो ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए, ये शायद और 1 या 2 क्वार्टर चल सकता है। लेकिन अगर आरबीआई की जो पॉलिसीज है, वो थोड़ी बैंक्स के लिए फेवरेबल हो जाती है, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं या सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, तो बैंक्स को ये फायदा हो सकता है, एंड दैट कुड बी अ ट्रिगर फॉर द टर्न अराउंड इन द बैंक स्टॉक्स। तो मेरे ख्याल से अगर आप बैंक्स में निवेशक है, तो आपको थोड़ा ब्रेस योरसेल्फ, यानी आप थोड़ा मेंटली स्ट्रांग हो जाइए कि आपको और करेक्शन शायद देखने को मिलेगा। और लेकिन उसके बाद बैंक के प्रॉस्पेक्ट्स, बैंक एनबीएफसी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप में, आपके पोर्टफोलियो में एडिक्वेट बैंक्स नहीं है, एडिक्वेट वेटेज नहीं है, तो एट एवरी करेक्शन यू कुड लुक एट बाइंग इनटू बैंक्स। देखिए, मार्केट क्रैश के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो क्रैश आता है वो बिना पूछे आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, वो थोड़ा कहना बहुत मुश्किल है। कुड बी अ जियोपॉलिटिकल फैक्टर, कुड बी फॉरेन, कोई इंटरनेशनल इश्यू हो सकता है, कोई डेवलपमेंट हो सकती है। तो मार्केट की जो क्रैश है, वो प्रिडिक्ट करनी बहुत मुश्किल है। बट यस, वी आर सीइंग अ करेक्शन, और ये करेक्शन और भी गहरा हो सकता है, और भी डीप हो सकता है। तो आपको अपना मन मक्कम करना है कि देखिए, आप शेयर बाजार में निवेशक है, और यू हैव टू टेक ऑल द करेक्शंस आल्सो इन योर स्ट्राइड। माने ऐसा ही नहीं है कि मार्केट हर हफ्ते, हर महीने बढ़ेगा। ऐसे कुछ महीने भी रहेंगे जहां पर करेक्शन आएगा। तो यू हैव टू लिव थ्रू दिस करेक्शन। और अगर आप इस करेक्शन में बॉटम में बेच के चले जाएंगे, तो फिर जब भी तेजी होगी तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्टर ही नहीं है मार्केट्स में। देखिए, मैं कोई भी सेक्टर या इन्वेस्टमेंट थीम अभी रेकमेंड नहीं करना चाहूँगा ऑन अ ब्रॉडर बेसिस। लेकिन अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डिफेंसिव करना है, और अगर आपको निवेश करना ही है, तो आई वुड से कि इस करेक्शन में फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स और कुछ चुने हुए मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक ब्रॉडली ऐसा कोई सेक्टर है नहीं जहाँ पर वैल्यूएशंस
और ग्रोथ रेट्स आपके फेवर में है, इसलिए मेरे ख्याल से आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। और करेक्शन आता है तो डेफिनेटली कैपिटल गुड्स, पीएसयू, डिफेंस कंपनीज, रेलवे स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा रुकना अच्छा रहेगा और जस्ट वेट एंड वॉच हाउ दिस एक्चुअल मार्केट ट्रेंड्स अनफोल्ड। देखिए, अगर आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ यही जो समय है जब आपको ये एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो एसआईपी की जो खास बात ये है कि सिस्टमैटिकली हर महीने या हर हफ्ते आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप मार्केट जब भी करेक्शन मोड में है, जब भी बॉटम बना रहा है, उस समय में आप निवेश नहीं करेंगे, तो जब मार्केट टर्न होगा और फिर से तेजी आएगी, तो आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल सकते। इन फैक्ट जैसे-जैसे मार्केट घटता है, मेरी राय में आपको एसआईपी थोड़ा-थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अगर आप महीने के 5,000 कर रहे, तो एवरी 1% फॉल इन द मार्केट आप ये सोच सकते हैं कि नहीं 5,000 से मैं 6,000 करूँगा या 7,000 करूँगा और घटेगा तो मैं एसआईपी मेरा और बढ़ाऊँगा। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि इन अ फॉलिंग मार्केट यू शुड नॉट सस्पेंड एसआईपी। इन फैक्ट इन अ फॉलिंग मार्केट आपको एसआईपी बढ़ानी चाहिए क्योंकि जो एसआईपी का निवेशक है, वो लॉन्ग टर्म निवेशक है। उसकी जो होराइज़न है, उनका जो थॉट प्रोसेस है कि वो 5, 10, 15 साल के लिए निवेश कर रहा है और अगर आपका इतना लंबा होराइज़न है, तो ये जो करेक्शन है, उसमें ज़रूर से आपको फ़ायदा लेना चाहिए और आपको अपनी एसआईपीज़ ना ही कि चालू रखनी चाहिए, पर बढ़ानी भी चाहिए। देखिए, अगर आप नए रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो ये जो है आपके लिए एक लर्निंग अ, स एक लर्निंग का समय है। इट इज़ अ वे टू लर्न हाउ द मार्केट्स ऑपरेट। ये एक आपको एक्सपीरियंस करना है कि बेयर मार्केट भी आ सकती है, करेक्शन भी आ सकती है। आपके जो पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड है, वहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स। तो ये जो है आपको एक्सपीरियंस करना है और अगर आप इसमें से अपने हिसाब से मेंटली स्ट्रांग इमर्ज होते हैं, आपको कुछ खास ऐसा डर नहीं लगता है, तो देन यू कैन कॉल योरसेल्फ एज़ अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और देन यू कैन सर्टेनली एक्सपेक्ट वेरी गुड रिटर्न्स इनटू द लॉन्गर टर्म। लेकिन ये जो समय है, इसमें आपको पैनिक नहीं करना है। आपको एक तो लेवरेज बिल्कुल करना नहीं है, आप एफएनओ मत खेलिए, लोन पे शेयर मत लीजिए। अगर आपके खुद के पर्सनल में बहुत सारे लोन्स हैं, तो ये टाइम है कि थोड़े बहुत जो लोन्स हैं, वो आप रीपे कर दीजिए और आप कैश सरप्लस बन जाइए, सेविंग्स थोड़ा बढ़ा दीजिए। जो भी सेविंग्स है, जो भी लिक्विडिटी है, इन्वेस्ट इन इनकम फंड्स फॉर द टाइम बीइंग और एक आप थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि थोड़े डिफिकल्ट टाइम्स आ सकते हैं, थोड़े चैलेंजिंग टाइम्स आ सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको जो भी स्टेप्स लेना है टू टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इनटू अ फाइनेंशियल सिचुएशन, आपको वो सभी स्टेप्स लेने हैं और आपको धीरे-धीरे अपनी सेविंग्स और अपनी जो कैश लेवल्स है वो बढ़ाने हैं पोर्टफोलियो में और फिर और करेक्शन आता है तो हमारा चैनल है ही आपको एडवाइस करने के लिए और नए-नए स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। तो ज़रूर से इस चैनल पर आप ध्यान रखिए। एट एन ऑपर्च्यून टाइम हम नए-नए स्टॉक्स आपके साथ पेश करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको उनकी स्टोरी बताएँगे। लेकिन इस समय थोड़ा इन्वेस्टर को सावधान हो जाना चाहिए और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर देना चाहिए कि ये जो मार्केट है ये एक यहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है और शेयर के दाम घट भी सकते हैं और अगर दाम घटते हैं, अगर शेयर के भाव कम होते हैं और अगर मेरे पोर्टफोलियो में मार्क टू मार्केट लॉस होता है, तो मेरी ये क्षमता होनी चाहिए, मेरा ये कंडीशनिंग होना चाहिए कि ये लॉसेस मैं अब्ज़ॉर्ब कर पाता हूँ और इसके बाद भी जब ये मार्केट फिर से टर्न होगा, फिर से तेज़ी आएगी, तो आई एम वेल इन्वेस्टेड एंड आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट रन अप इन This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.